ये मत सोचो कि तुम्हारे किस्मत में लिखा है इसलिए ये तुम्हें पीट रहे, नहीं, इनकी नीयत खराब है। अगर तुम्हें पीटने आ रहे तो इनका हाथ पकड़ो, इनसे पूछो कि भाई क्यों पीट रहे हो, और तब भी ना माने तो हाथ तोड़ दो। अरे किसी को गोली मार दी जा रही है, किसी को काट दिया जा रहा है। राजस्थान में आपने अभी सुना होगा, गाजियाबाद मोदी नगर में एक दलित को मतलब गोली मार दी, हत्या कर दी। तो कहाँ समाज में सुधार आ रहा है? हम लोग इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। देखिए, ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। पहले लोग मार खा के पीट कर जुर्म सहकर चुप बैठ जाते थे या डर जाते थे, घर में जाकर बैठ जाते थे। लोग समझौता करा लेते थे कि अरे भाई कोई बात ना, ये बड़े लोगों का तो मारने का काम है, हमारे तो किस्मत में लिखा हुआ है ये पिटना, इनकी मार खाना, इनकी गाली खाना। लेकिन अब क्या है, संविधान के बाद में लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये मार खाना, इनसे पिटना, ये जो हमारे साथ अत्याचार करते हैं, ये हमारी किस्मत नहीं है, ये ऊपर का हमारे कर्मों में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये इनकी बुरी नीयत है। तो अब जो लोग हमारे लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं उनकी क्रिया पर, तो ये चीज़ें फिर ऊपर से सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे राष्ट्र भर की अलग अलग देशों की और अलग अलग देश के कोने की खबरें हमारे तक आ जाती हैं। तो ये सोशल मीडिया की वजह से आज घटनाएं पता चल रही हैं, न तो पहले इससे ज़्यादा घटनाएं होती थी। और ये जो घटनाएं पता चल रही हैं, यही घटनाएं आज अन्य घटनाओं को रोकने के काम आएंगी, क्योंकि इसी से लोग दहाड़े गोली मार दी जा रही है, दिन दहाड़े काट दिया जा रहा है, तो डर नहीं है कानून का? आपको पता है मिर्चपुर कांड, ना जाने हमारे गोहाना कांड, हमारे यहाँ एक गमा कांड हुआ था, 5 लोगों को मार करके जमीन में दफना दिया था, हम लोगों ने धरना दिया था, तब उनके कंकाल निकाले थे 17 दिन बाद। तो ये ऐसी घटनाएं चलती आ रही है। मैं जो अभी बता रही हूँ गमा कांड की, ये लगभग आज से 9 से 10 साल पुरानी घटना है। तो ऐसी स्थिति इस भारत के अंदर दलितों पर अत्याचार की घटनाएं ये नई नहीं चली आ रही है, लेकिन अब लोगों को इसके बदले आवाज उठाने की हिम्मत आ गई है। पहले डरते थे, घबराते थे, अब उनका डर निकल रहा है। तो अब मैं ये कहती हूँ हमारे लोगों को कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे किस्मत में लिखा है इसलिए ये तुम्हें पीट रहे, नहीं, इनकी नीयत खराब है। अगर तुम्हें पीटने आ रहे तो इनका हाथ पकड़ो, इनसे पूछो कि भाई क्यों पीट रहे हो, और तब भी ना माने तो हाथ तोड़ दो। ये कानून तुम्हें इसकी इजाजत देता है। सेल्फ सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अब तो दीवारों पे लिखा जा रहा है कि चमारो भारत छोड़ो। अरे भाई, चमार अपना गांव ना छोड़े, भारत तो कैसे छोड़ेगा? चमार अपने गांव से इतना प्यार करे, भारत से तो बहुत प्यार करता है वो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिखा जा रहा है, तमाम यूनिवर्सिटियों में कि मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी और चमारो भारत छोड़ो। यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो सेंट्रल दिल्ली है वहाँ जातिवाद के यूनिवर्सिटी में नहीं है क्या? जातिवाद सिर्फ गाँव में है, जातिवाद यूनिवर्सिटियों में भी है। जातिवाद शिक्षा के हर संस्थान में जातिवाद है। अभी आपने देखा मोदी नगर का एक प्रधानाचार्य क्या कह रहा है, तू चमार का है तो तेरे से तो मैं ज़्यादा फीस वसूलूंगा, जितने भी चमार है सबको सस्पेंड करूंगा, सबसे ज़्यादा फीस वसूलूंगा। उसके ऊपर हुई ना कार्रवाई, तो सस्पेंड, उसका स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। तो संविधान सबको एक ही तरीके से नज़र से देखता है, सबका एक तरीके से इलाज करता है। तो संविधान, कानून इनका इलाज करने के लिए तैयार है, बस ज़रूरत है कि उसमें लागू करने वाले लोग ईमानदार होने चाहिए। इलाज करने के लिए तैयार है संविधान, सबका इलाज कर रहा है। मैं अगर अपराध करूंगी तो मेरा भी इलाज संविधान सही तरीके से करेगा। खुले घूम रहे हैं। मैंने कहा ना, मेरी आखिरी लाइन सुनिए ना, कि उस संविधान को, उस कानून को लागू करने वाले लोग संविधान के प्रति ईमानदार होने चाहिए। लेकिन सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो संविधान विरोधी लोग बैठे हैं। इस देश के अंदर जो सत्ता में बैठे हैं वो संविधान से नफरत करने वाले लोग बैठे हैं, दलितों से नफरत करने वाले लोग बैठे हैं, महिला विरोधी लोग बैठे हैं, महिलाओं का अब्यूज करने वाले लोग बैठे हैं। तो कैसे न्याय मिलेगा? जरूरत है कि देश की जनता को, ऐसे लोगों को हटा करके सत्ता में अच्छे लोगों को, संविधान के रक्षकों को बिठाना चाहिए। संविधान और महिला और जो देश की हर आवाम जो गरीब के लिए भी काम करें, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। पहले तो जनता को अपना टेस्ट समझना चाहिए।